दिस इज फ्रेंकली साक्षी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजेदार, हमेशा की तरह। तो गाइस आप सबको तो पता ही है कि हमारी जिंदगी में टेंशन के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। आज है भैया की टेंशन, तो भैया को एक बॉक्स भेजना है और अर्जेंटली उसको लग रहा है, मतलब हमको भेजना पड़ेगा। 3 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, तो आज फाइनली हम उसको भेजने वाले हैं। मम्मी की पहचान के जो हमारे पड़ोस में अंकल रहते हैं वो ले जाने वाले हैं, वो जाने वाले हैं इंदौर, तो भैया को मिल जाएगा उसका पार्सल। जब जब भैया के लिए कुछ भी अर्जेंट चीज जाती है उसके साथ मठरी पपड़ी ये सब तो जाना ही रहता है। सिका हुआ आटा भी, सिका हुआ आटा। मम्मी वहाँ पर लेटी हैं। मैंने आजकल गैस बीमार रह रही हूँ, तो मैंने 2-3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। 3 दिनों से नहीं, 2-3 घंटों से, सॉरी। ये लोग खा के बैठे हैं दोनों। अभी खा लिया मैंने, तो कुछ नहीं खाया अभी तक। मैं चाहे खाऊं चाहे नहीं खाऊं, मुझमें पावर तो दुगनी रहती है। तो बस मैं शुरू हो गई अपनी किचन को संभालने के लिए। आज सुबह से गैस लाइट और नहीं आ रही है, फिलहाल लाइट को बाहर में जान दो। मैदा का पैकेट आ चुका है। जब तू नहीं आई थी ना उससे पहले मम्मी यही बोल रही थी कि आटा मैं मार दूंगी, मटरी तुम बनाओ। अब देख कितनी पलटी। फिलहाल के टाइम पे खुशी के पास इतना काम है, ये सारी सब्जियां सुबह लेकर आई और शाम को धोएगी। बाप रे खुशी, इतना काम कैसे कर सकती है तू? ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं दूंगी, जब जब जो सब्जी बनेगी तब तक सो धुल जाए। पूरी दुनिया की सारी सब्जियां आ चुकी हैं, जैसे मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, आलू हो गए, खीरा, गोभी, आलू, भिंडी, टमाटर, सब जितने भी हम सब्जियां खाते हैं ना उतनी सारी सब्जियां हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। टिंडे वो मिले नहीं थे, उसकी कमी रह गई थी, बाकी सब सब्जियां आ चुकी हैं। बाकी की जितनी सब्जियां नहीं है वो हम नहीं खाते हैं। एक मेन चीज भी है। क्या? अरे हाँ गाइस यार, आपको मैं बताना ही भूल गई, जिंदगी में पहली बार हमारे घर पर आया है तरबूज। अरे जिंदगी में पहली बार नहीं आया यार, मतलब इतनी जल्दी पहली बार आया, वरना पर हमेशा मई जून में ही खाते हैं। सही है, बिल्कुल। दीदी शुड आई कॉल मम्मी? ट्राई करती हूँ अच्छा करने का, पर पूरा हो जाता है उसमें मेरा कोई। एक ही शर्त पे होगा दीदी, जब मैं तेरी मम्मी से शिकायत नहीं करूंगी। मम्मी क्या होती है? क्या मम्मी क्या होती है मतलब डांट पड़ने पर मम्मी क्या होती है? वैसे अपनी मम्मी डांटती नहीं, हाँ। सीधा चप्पल मारती। दीदी कहती है मम्मी क्या होती है, और कहती है अपनी मम्मी डांटती नहीं है, सीधा चप्पल मारती एक बात को पूरे दिन तक सुनाती है। ऐसा किस किस की मम्मियों के साथ होता है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब तुमने ये पसार के रख दी सब्जी, काम बना रहे हो कि बिगाड़ रहे हो? मम्मी वो सिर्फ हमने रखी है, क्यों रखी है पता नहीं। पूरे आधी किलो की बनेगी क्या? पूरा आधी किलो पता भी नहीं चलेगा पागल। मम्मी बच्चे गलती करते हैं तो मम्मी डांटती है, जब मम्मी गलती करती है तो मम्मी गलती करती है तो मम्मी गलती करती है। जब मम्मी गलती से हो गया, ऐसे जानबूझ के कौन करता है? जब दूध फैलता है तो अपनी वाट पड़ती है, और मम्मी से दूध फैलता है तो गलती से फैल गया बेटा, जानबूझ के कौन मारता है? वैसे हर बार कम होता है, तो मैंने इस बार सोचा कि थोड़ा सा ज्यादा डाल देते। नहीं तो पर कभी अच्छा लगता है मुझे तो नमक। मम्मी तंग कर रही है वो बात अलग है, हम सो रहे होंगे वहां से मम्मी बुला के लाएंगे, चलो ये करो। आधी नींद में से भी उठा के देख खुशी जो दी, और फिर उठा के यहाँ पे काम करो। और मम्मी को खाना खाने के जस्ट बाद उठा दिया, मम्मी की नींद भी नहीं लगी थी, उसके बाद भी मम्मी तंग करते हो मुझे। फाइनली गाइस अब लाइट आ चुकी है। मैंने आपको बताया था ना कि सुबह की गई थी और अब जाके फाइनली लाइट आ चुकी है 1:30 बजे। यहाँ पर आज खुशी तो बड़ा परफेक्टली काम कर रही है, मस्त। यहाँ पे ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, क्या बात है। नीचे बैठा नहीं जा रहा मेरे से। बूढ़ी अम्मा हो गई है ना आजकल 20 साल के लोगों की मेरी देख कलाई चटकती है, अपन की हालत खराब है। पहले के लोग 120 साल से ज्यादा जीते थे, अब के लोग मम्मी ऐसे 100 साल से ज्यादा जी लेते, अपन 60 पे ही रखे रहे। 20 अगर कम कर रही है तो इसमें भी 20 कम कर दी, 120 फिर 100, अब तो 80 करना चाहिए था। मम्मी और अपने बीच में एक जनरेशन और आती है। हाँ और यहाँ पर मेरे लिए बन रहा है दही और खीरा। मुझे आजकल ये बड़ा अच्छा लगने लगा, इसीलिए मैं इसी को ही ट्राई करती हूँ। पर तू मसाले वाला जो दही बनाती है ना वो वाकई बहुत अच्छा होता है, मतलब मैंने भी तेरा मसाला खाया है, हालांकि मैं दही नहीं खाती, पर तारीफ करने का भी एक अलग अंदाज होता है और करवाने का भी। मम्मी नमक नहीं डाला उसमें अभी मैंने। मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ क्योंकि तुम ही बोलती हो कि खट्टा हो जाता है। क्या ये कह रही हूँ मैं कि मम्मी मोबाइल चार्ज पे लगा दो, जो सारी सुबह से डिस्चार्ज पड़े हैं। टेस्टी है गाइस। अगर आपको जल्दी हो और मतलब काम से निपटना हो तो देखो ऐसे बनाया करो, जो मैंने खुशी को सिखाई है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। इतना बड़ा लोया लिया है और उसकी बना दी लोई। देखा गाइस, डन। 2 सेकंड लगे बनने में। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है लाइट आ गई है। अब मम्मी यहाँ पर इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस देख लिया आपने, डाटा चालू हुआ, मम्मी ने लगाया मौसी को कॉल और मौसी से लग गई बात करने के लिए। तो 1-2 घंटे तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक हमारा वो अंदर का बनेगा तब तक मम्मी की बात भी खत्म नहीं होगी। क्या लगता है आपको, होगा क्या ऐसा? आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। अब रेडी? ऐसा लग रहा है
लोहा गिरा है गाइस, इतनी कड़क हो गई क्या यार, इनको भी ठंडी हो जाने दो फिर तोड़ के देखेंगे। अपन ने सोचा बहुत प्यारी सी आवाज आएगी तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ऐसा लगा जैसे ऊपर से बिजली गिर गई। अरे यार बेइज्जती हो गई। जैसे इशारा कर रही तो नहीं बनी ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि अच्छी बने। वैसे गाइस मैंने अभी टेस्ट तो करी थी, लेकिन मैं आपके सामने और बता देती हूँ कि कैसी बनी है। काफी अच्छी बनी है। वहाँ से पत्थर जैसी आवाज जरूर आई थी। क्योंकि वो एक साथ गिरी थी शायद, इससे दिया। एक एक करके गिराइयो अगली बार जो गिरा नहीं। क्या कह रहे पापा? राकेट को फोन कर रहे हैं, राकेट का फोन नहीं लगा और सबके लग रहे हैं। कुछ एक काम कर, वो जो भैया को डिब्बा पैक करना था वो तो कर दे। अरे हाँ, मेन उसी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा बाकी सब हो गया गाइस। यही वाला है ना, क्या? गैलेक्सी। हाँ यही, या आईफोन का निकाल दे ये कवर, ऐसे भी लगाएंगे अपना पुराना कवर। क्योंकि पता है उसका ये जो हिस्सा है ना वो छोटा छोटा है, लेकिन उसमें उंगली नहीं जाती, लेकिन इसका क्या है चौड़ा है, तो उंगली से बिल्कुल खराब हो जाता है कैमरा कभी कभी। गोल्ड इज गोल्ड। नहीं ओल्ड इज गोल्ड नहीं, ये चॉइस ही गंदी है। किसकी थी? किसकी थी? मेरी थी। बस यही है ना? हाँ यही भेजना है। और तो कुछ नहीं। भैया से एक बार कॉल करके पूछ और ले कि इसके अलावा और कुछ भेजना है क्या। गाइस मैं खाना खा रही हूँ। पर तुम्हारे द्वारा ये कराना तो ये पूरा गिरने की ये कौन बताएगा? ये तू बताने के लिए है ना। तो गाइस बोला था यहाँ पर, गाइस बोला था मैंने कि सारा सामान बन जाएगा और मम्मी की बात ही खत्म नहीं होगी। ये देखो बोला था, एक्सपीरियंस भी है साथ ही साथ। भैया की ये जो रेडी हो चुके हैं, इनको पैक करने के बाद मिलते हैं। बहन ऐसे मत कर, ऐसे गुड़ गुड़ कर। हाँ बस ये देख, हाँ जल्दी खुशी कागज दिखा सकते, मेरी उंगली से फट गया। पैक। तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी क्या? नहीं बेइज्जती भैया, तेरी बेइज्जती हो रही है। तो वो पता है कुछ भी बचा के नहीं लेके आता, उसे स्टील के डब्बे दे दो वहीं खो जाएगा, प्लास्टिक के डब्बे। मेरा टिफिन, माय फेयरवेल पेन सब खो दी उसने, इसलिए कुछ मत दो उसे। भैया तू संभाल के कुछ चीज नहीं रख पाता। तो क्या आप अभी बताओगे कि क्या चल रहा है यहाँ? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी गाइस कि खुशी के जो नेल्स बढ़ते हैं ना वो मेरे बड़े काम आते हैं। कैसे? क्योंकि देखो गाइस, प्रमोशन की जब भी कोई वीडियो शूट करनी होती है ना, तो अच्छी और अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैं खुशी के नेल्स का इस्तेमाल करती हूँ। मतलब कि जो बैक फ्रंट पे तो मैं रहती हूँ, मतलब कि वो बैक में खुशी के हैंड्स रहते हैं। और अभी मैं वही नेल पेंट ढूंढ रही हूँ, तो खुशी के जो ब्लैक नेल है ना उस पर पूरी लगाने के लिए, जिससे अट्रैक्टिव और अच्छा दिखे। तो फिलहाल गाइस मैं इस चीज का प्रमोशन कर रही हूँ। वैसे इसका रिव्यू बहुत अच्छा देखा था हमने, पर अभी कैसा है, हम पे कैसा सूट करता है, वो मैं अभी बाद में आपको यूज करके बताऊंगी। अभी के लिए तो मैंने भी यूज नहीं करी है इसको। फाइनली गॉट इट। आई कांट बिलीव दिस दीदी। उससे निकलता है वो ठीक है यार, पर उसमें घुसाता कौन है? जो तुम वो फेंक दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो अमीरी दिखा लिया कर, हमेशा ही भिखारी रहती है। आई कांट बिलीव दिस। गाइस इतना मैं वेस्ट कर सकती हूँ, इट्स ओके। ये क्रीम है तो बढ़िया। ये अभी जो मैंने मुंह पे लगाई है इतनी सही है कि इंस्टेंट ग्लो दिया, चमका दिया चेहरा। अच्छी है, अच्छी है, सीरियसली अच्छी है। तो गाइस वो अंकल जा रहे हैं तो हम दे रहे हैं, और एट लास्ट गाइस इसको झोली में रख दिया है और पापा को दे देंगे। वो लगा देगा, ठीक है? ठीक है अंकल, आप व्हाट्सअप कर देना मेरे को जो नंबर से मैंने आपको कॉल लगाया था उस पे। सेव रखिए, वो मैं वापस बोल दूंगी। कितना आप नंबर है? हाँ अंदर एक थैली है उसमें होगा, मैं बताऊँ मैं निकाल दूँ। ये लो। तो गाइस मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार, मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मुझे आप बताना कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दुविधा में फंस गई हूँ यार, ना मैं इधर निकल पा रही ना इधर निकल पा रही। मैंने खुशी को बताया तो खुशी के तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सही लग रहे हैं, पर मैं क्या करूँ। और पता है मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें मेरी आप हेल्प करोगे। तो गाइस मेरा एक क्लासमेट है, उसकी शादी है आज, उसने मुझको इन्विटेशन भेजा है। वैसे मैंने कोई स्कूल छोड़े हुए 3-4 साल तो हो ही गए नॉर्मली, बट अब उसका डायरेक्ट इन्विटेशन कार्ड आ गया। मैं हाँ शादी का यार, अब मैं जाऊं या फिर नहीं जाऊं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको दो जो बताए थे वो मैं आपको बताती हूँ, एक नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव। पहले ना जाने का बता कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। अब मैं क्यों नहीं जा रही हूँ वो सुनो गाइस, क्योंकि अभी 3-4 साल हो गए गाइस, बीच में हमारी बात हुई थी, ठीक है माना, पर जब उसकी एंगेजमेंट के बारे में मुझको पता चला तो मैंने बोल दी कि भाई तूने मुझको नहीं बुलाया। इस चक्कर में शायद मैंने उसको बोला है कि तू मुझे शादी में बुलाना, इसीलिए उसने मुझको इन्विटेशन कार्ड भेजा। मैं जाऊंगी तो वो क्या समझेगा यार, कैसे भुक्कड़ इंसान है कि एक इनविटेशन कार्ड पे वो दौड़े दौड़े आ गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे कहने पर ही मुझको कार्ड दिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ यार। और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्या था मैं तो भूल गई यार। मैं भी भूल गई। पॉजिटिव पॉइंट ये भी है गाइस कि हमने बात करी और
मैं भूल गई। एक नेगेटिव पॉइंट है ना जो दिमाग में आ ही जा रहा है, तो वो पॉजिटिव पे हावी हो रहा है। पॉजिटिव क्या था, मैं सच में भूल गई। पॉजिटिव तो मैं भी भूल गई। गंभीर समस्या है। बोलकर भूल जाते हैं यार, इतने भुलक्कड़ तो हम है नहीं। गाइस याद आ गया, थोड़ा सा सोचने के बाद याद आ गया कि अगर इसने मेरे को इनविटेशन भेजा है और अगर भैया की शादी हुई तो मैं इसको इनविटेशन भेजूंगी। अगर मैं इसकी शादी में नहीं गई तो ये मेरी शादी में कैसे आएगा? मेरे भैया की शादी में ये मेरा कलेक्शन करने के लिए बैठी रहती है। पता है अपन यही सोच के वो सुखबीर भैया आएंगे ना, वो मेरे बर्थडे पे आए थे, उनकी शादी में भी नहीं गए थे। हाँ नहीं गए। बार रिग्रेट हुआ। अब आप बताओ गाइस कमेंट में कि जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। वैसे हम बेशरम है पर इस बारी में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि खुशी का मैं पिछले दोपहर से 4 बजे से दिमाग खा रही हूँ कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। खुशी भी डिसीजन नहीं ले पा रही कि जाए। नेगेटिव पॉइंट ये भी है दीदी कि दूल्हे के अलावा उनको शायद कोई नहीं जानता है। ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट कि हमको दूल्हे के अलावा कोई नहीं जानता। और दूल्हा होता है स्टेज पे बैठा रहेगा तो वो हमको कहाँ तक अटेंशन देगा, हम तो पागलों की तरह फिरते रहेंगे। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे कि आजकल वो ट्रेंड नहीं चल रहा। हाँ कि बिना जान पहचान की शादी में घुस गए। अरे दीदी चलते हैं अपन, अगर दूल्हा मिल गया तो कह देंगे दोस्त की शादी में गए और नहीं मिला तो कह देंगे मेरे वाला ही शादी में। ये होती है पॉजिटिव वर्जन। दोनों तरह से देख लिया अपन ने। 6 साढ़े 6 हो गए गाइस, सोचते सोचते हमको 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो वैसे सोच रहे हैं हम, पर नतीजा अभी तक नहीं निकला है। नहीं निकल पाया वैसे दीदी दोस्त की शादी है यार, इसे तो पॉजिटिवली लेना चाहिए ना। पर उससे बात भी तो नहीं होती है इतनी, बस वो क्या विश कर देती और वो मुझको होली दिवाली सारे फेस्टिवल्स विश कर देता है, बस हमारी इतनी। एक बार हुई थी बात, उसके बाद आई थिंक नहीं। क्या करना चाहिए? वैसे गाइस मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? वैसे जब तक आपके पास ये ब्लॉग पहुंचेगा हम वो शादी को अटेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे पता नहीं। मम्मी से पूछ रही थी मुझसे, मैं तो खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रही, मुझसे क्या बोल रही है। रेडी होना शुरू करें या फिर नहीं, वरना अगर टाइम निकल गया ना तो फिर से रिग्रेट होगा। ऐसा कुछ तूने सही बोला था, अगर वहाँ पे किसी ने पहचाना तो ठीक, नहीं पहचाना तो भी ठीक। मम्मी तुम बताओ। अरे यार देखो तुम्हें, अरे जमाएगा वो ठीक है, लेकिन दूल्हे के अलावा हमको जानता कौन है वहाँ पे? दूल्हे ही ने तो भेजा है तुम्हें, कहा दूल्हे ही को जानना चाहिए। भैया परिचय करा अपने अरे घर जब वालों तक से। दूल्हा घोड़ी चढ़ के आएगा कोई हमको धक्के मार के नहीं निकाल रही। क्यों? वो तो स्टेज पर रहेगा और बाराती 10 बजे आई, अपन 10 बजे तक थोड़ा रुकेंगे। हम तो खाना खाने जा रहे हैं। वैसे दीदी मैं तो अपने दोस्त की शादी में चली गई थी मम्मी को लेके, क्योंकि तू बात करती रहती है और तू उससे मिलती भी रहती है। कभी तो बात करी होगी, मम्मी तो कभी करी थी क्या? सालों पहले बात करी कराई। मैं उसको चैट्स पढ़ाऊंगी कि भाई ये देखो। अरे किसी की शादी में जाने के लिए बात करना जरूरी है क्या? नहीं तो चलते हैं, ठीक है गाइस हम तो जा रहे हैं, सीधी बात। हम भले ही खाना खाने के लिए जा रहे हैं लेकिन जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, एक तरफ से ये भी आ रही है जाए कि नहीं जाए। भाई मेरी बहन लिटरली नहा के आ गई शाम के टाइम पे भी जाने के लिए, और उसके बाद भी मुझसे पूछते कि जाना है कि नहीं जाना है। मेरे को पता है दोनों साइड से लग रहा है। अगर गए तो मैं अगर अनकंफर्टेबल हुई तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अगर नहीं गए तो वो बोलेगा कि फालतू में ही कार्ड दिए, कार्ड वेस्ट किया। क्या करे वो। तो इधर अपने दोनों ऑप्शन पहले भी दे चुके हैं और अपन सिलेक्ट कर भी चुके थे एक टाइम पे, पर तू फिर से। अब क्या है ना, जब तक मैं जाऊंगी नहीं या फिर नहीं जाऊंगी ये दिमाग में चलता ही रहेगा, ये बात सच है मेरी। जैसे ऐसे धर्म संकट कभी किसी के सामने आए ना, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता है, कसम से अच्छा नहीं लगा बाबा। क्या करूँ बाबा? चलो पर पानी ले ले। मेरे को वही दे दे। लास्ट बार पूछ रही हूँ तुमसे, जाए या फिर नहीं? चली जाए पक्का, प्रॉमिस। और यहाँ पर गाइस मैं कंफर्म करने के लिए कि वो भी जा रही है कि नहीं, तो मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर चुकी। तो फिर मुझे जाना चाहिए क्या? हाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। ओके बाय, बढ़िया है तू? बढ़िया एकदम मस्त हूँ मैं तो। बाय। चलो ठीक है, बाय बाय। ही कितने वो कह रहे हैं, अरे जाना चाहिए तुझे इनवाइट किया है तो। मेरी अभी भी बड़ी बड़ी है। मुझे भी लग रहा है जाऊँ कि नहीं जाती थी, इतना कंफ्यूज कोई जीवन में नहीं हुआ होगा। मैं कसम से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ। तो गाइस मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया है, मैंने उससे पूछा तो उसने बोली कि जाना चाहिए तुझे, जा वाला। तब मेरे को जाना चाहिए, तो मैं तैयार होती हूँ, फिर बाद में सोचेंगे। तैयार होने के बाद सोचेंगे। ये कौन सी बात होती है दीदी, जाना हो तो ही तैयार हुई हो, जाने के बाद सोचेंगे। अरे यार चलते हैं चलते चलते हैं चलते हैं फाइनल है। श्योर। नहाने के बाद सोचेंगे। तेरे को कार्ड मिला है, हाँ तूने कॉन्ग्रेस बोला है। हाँ। अरे तो बस चलते हैं यार, छोड़ दी भगवान को समझो, तूने मना किया तो बस हाँ मतलब हाँ। तेरा कंफर्मेशन चाहिए बता। वाकई दीदी ज्यादा से ज्यादा वो सब भगा देंगे, भगाए
तो गाइस मेरे बाल तो सूख गए और खुशी गई है नहाने के लिए, और नहाने के बाद वो भी कपड़े चेंज करके, और अब फाइनली है गाइस कि हम जा रहे हैं। अब कोई चेंज नहीं होगा, गाड़ी पर बैठ जाऊंगा और गार्डन पे पहुंचने से पहले अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं वहीं से ही लौट के आऊंगी। हर चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। What a mess created by my sister. घबराहट में सब कुछ हो रहा है, मिनट भी बोल सकते हैं और घबराहट भी बोल सकते हाँ, एक्साइटमेंट ही बोलो, बहुत ज्यादा अच्छा शब्द है। अभी क्या कर रही है? हैं। ये शूट कर रही थी, ट्रेंड में सरसराहट घबराहट मेरी फीलिंग के साथ मैच कर रहा है। सनाहट झंझनाहट। ये होती है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट में बता दो। ये भी तैयार हो गई है लड़की। मेरा जेंट्स पे ऐसा कब्जा जमाया गाइस कि जब से ये आया है मैंने पहना हो चाहे नहीं पहना हो, लेकिन इस लड़की ने 5 से 6 बार पहन लिया। तूने नहीं पहना? नहीं पहना। तू बता नहीं रही, पूछ नहीं रही, मैं बता रही, तूने नहीं पहना। हाँ तो वही तो बोले, मैंने एक भी बार नहीं पहना, इस लड़की ने ही पहन मारी। तुम्हें मेरा बढ़िया फिट आता है एकदम, तो मेरे अच्छा लगता है मेरे। और गाइस मम्मी की पूजा हुई तो हम निकले। यस, रेडी हैं गाइस, मेरे पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। बैठ जा। इस शरीर को ले जाने के बारे में सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। अब तो फाइनल है और आप निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बाय मॉम। बाय। मम्मी एक मोबाइल तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा तो ले ले। उसमें नहीं है एक भी मोबाइल? खिड़की नहीं वो है ना, एक मोबाइल है भाई, एक मोबाइल तो चाहिए ना कॉल लगाने के लिए। चलो गाइस चलते हैं। पैसे तो ले आ पेट्रोल के। परफ्यूम लगाना भूल गई पागल। अरे यार दीदी, सच एन इम्पोर्टेंट वर्क ब्रो। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क दुनिया में किसी को हो ही नहीं और सकता। बाकी कैसे गई हो? परफ्यूम के लिए इतना। तो गाइस हम घर से निकल आए हैं, अब हमारा कोई चांस नहीं है कि हम बीच रास्ते में से भी लौट आए। हर तरह की चीज होती है, दूसरे की शादी में चले जाते बिन बुलाए मेहमान के, वो तो इतना नहीं डरते अपन। और अपन कार्ड होने के बाद भी डर रहे हैं। मुझे मेरा मेकअप ओवर लग रहा है ना, मुझे हर चीज में आज कमी क्यों लग रही है? मैं खूबसूरत हूँ, थैंक्स। और गाइस सरप्राइजिंगली हमको पता भी नहीं है कि ये जो होटल है या फिर गार्डन कहाँ पर है, ना लेफ्ट पता है ना राइट पता है, बस पूछ के जाने वाले, वरना हम वहीं से ही लौट के आएंगे जहाँ से हमको रास्ता पता है। श्योरिटी अभी भी नहीं है अपने। अंकल से पूछना, ऑटो वाले इनको पता रहता है सब कुछ। दीदी वी गॉट द वे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं। रास्ता मत भूलियो, बहुत कुड़ू मुड़ू है भाई। नहीं, एक बार चले जाते हैं ना तो आ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं हो। तो गाइस बाल बांध रहे हैं। सुंदर लगोगी ये लो। हे भगवान, कोई फ्रेंड मिल जाए, बस क्लासमेट ही मिल जाए कोई। हाँ आप उनके भाई हैं? ओके हेलो भैया। अरे तूने कही थी कोई मिल जाए, मिल गई दीदी। अरे उन्होंने मेरे साथ एक डांस कोलैब किया था। भीड़ में घुस जाते कहीं ना कहीं ना, सब लोग बैठे होंगे और बैठने के बाद क्या होता है ना, फोकस गेट पे ही रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। क्या कर रहे हैं? चलते हैं, कुछ अपन ऐसे खड़े तो नहीं रह सकते। और ऐसे लौट के भी नहीं जा सकते, अपन को जाना ही पड़ेगा। मुझे बहुत हंसी आ रही है अब अपने आप ही। एक फ्रेंड जो है वो बाहर आ जाए और अपन को ले जाए कि जान पहचान के, बिना जान पहचान के नहीं आए। अरे ये अंकल है ना? अरे अंकल हाँ। नमस्ते अंकल। तो गाइस यहाँ पर हमको अंकल मिल चुके थे, अब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होके उनसे बात करने लगे और फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। यार जो अपन बैठ नहीं रहे, लेट हो जाएंगे। बारात आ जाए। बारात तो अभी दूर दूर तक नहीं आई होगी, ये मुझे लग रहा है लड़के वालों की तरफ से है सारे। आप लड़की वालों की तरफ से? हम अकेले ही लड़के वालों की तरफ से कोई मिल ही नहीं रहा इधर उधर। तो हमें भी नहीं दिख रहा, पता नहीं सब कहाँ गए। बारात में गए हैं, सही। अपन उसी का वेट कर रहे हैं। अपन ने गलती करी, अपन को भी जाना चाहिए था। खा पी के निकल लेंगे अपन, जब तक बारात आ गई तो मिल लेंगे और नहीं आई तो निकल लेंगे, क्योंकि अपन को लेट हो जाएगा गाइस। हम दोनों अकेले आए हैं, बहुत दूर है ये मीर गार्डन। यहाँ के एक आध फोटो खींच लेंगे और भेज देंगे कि भाई हम तुम्हारी शादी में आए थे। प्रूफ रहेगा ये अपने पास। नॉर्मल लग रही है वैसे, कुछ भी कहो गाइस, खाना बहुत टेस्टी। बारात आ गई, शायद मिल के चलेंगे अगर बारात आ गई तो। गाइस फैमिली में से कोई मिला हो चाहे नहीं मिला हो, मेरे सब्सक्राइबर जरूर मिल गए। तो गाइस जब भी ऐसा होता है कि मतलब आप में से कोई भी मुझे मिलता है तो मैं डर जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। एक अच्छी फीलिंग रहती है कि हाँ कोई ऐसा है शिवपुरी में कि मेरी रील दिखता है, स्टोरी दिखता है, ब्लॉग दिखता है। इसलिए बस थैंक यू बोलती रहती हूँ। एट लास्ट अपन को रास्ता पता चल ही गया कि अपन को करना क्या एक्चुअली में। तो गाइस फाइनली वी डिड इट। हम लोगों ने कर दिखाया कि ना जान ना पहचान, दूल्हा हमारा दोस्त सिर्फ एक, और हम चले गए खाना खाने के लिए। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग तो था बट हमने कर दिखाया। बट ऑनेस्टली दीदी ऐसा लग रहा था कि अपन बिन बुलाई शादी में गए हैं। बिल्कुल सच में गाइस, कसम से मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था। ये इसको शर्म नहीं है, ये तो एक और खाया फिर बाकी दूसरे कौर में चिल पिल रहते। शुरू में थोड़ा लगता है कि हाँ यार, फिर बाद में ठूसो यार किस लिए आए। अगर तू ये व्लॉग देख रहा है गिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि हम तेरे
दोस्त है। तुम भी आना, हमारी में गिफ्ट मत हाँ, देना। तो गाइस घर तो आ गए, लेकिन खाने की बात तो अभी भी करूंगी गाइस। इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी, मैंने कही कसम से मैं तो 8-10 पूरी खा गई। ए झूठी झूठी रहने दे, पर जो भी है व्यर्थ नहीं हुआ जाना। हाँ तो गाइस फाइनली घर आ गए हैं और मजे करके आए हैं। ये मम्मी तुम जब से यहीं खड़ी हो क्या? हाँ, वो अपन जब भी आते हैं वो यही मिलती हैं। ये बात तो है। गाड़ी की आवाज सुनी। हाँ तो गाइस घर आ चुके हैं, वैसे इतना भी नहीं थके, नॉर्मल गए, खाया और आ गए। 9:15 तो वही हो गए, 9:15 तो अब हो रहे हैं। मतलब हो गए थे ना, तो अपन सही टाइम पे आ गए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। अपन आ गए 1 घंटा 15 मिनट में, करेक्ट 8 बजे निकले थे अपन, बल्कि थोड़ा लेट ही निकले। हाँ 8:15 पे निकले थे, करेक्ट 1 घंटे में ही आ गए, ऑलमोस्ट ज्यादा देरी नहीं करी है। क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो क्या बात करते गाइस। नहीं हो पाई, मम्मी बहुत लेट आती है बारात तो। एक दोस्त से मिलवा दे भगवान, पर एक दोस्त भी से भी कैसे मिलते, सारे के सारे बारात में नाच रहे होंगे। तो नहीं मिला एक भी, नहीं, कोई बात नहीं। पर अंकल मिल गए थे। हाँ हमने बात कर ली। तो गाइस हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और ये जो गंदा हो रहा है इसको तो हम कल ही साफ करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा थक गए हैं, तो चाहते हैं और सोने के बाद मिलते हैं आप सबसे कल। चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। अभी के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।